प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने राहु और अन्य ग्रहों के साथ संबंध के विषय में बताया था कि राहु सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता है, तो मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है। बुध के साथ जड़ योग बनाता है, तो गुरु के साथ चंडाल योग और शुक्र के साथ लंपट योग बनाता है। वही शनि के साथ शापित होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के साथ राहु का संबंध, अर्थात राहु और शुक्र मिल करके लंपट योग जो बनाते हैं, उस लंपट योग का परिणाम क्या है। चूँकि वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है शुक्र, और राहु दुराचार, विस्फोट, अशांति का ग्रह है। शुक्र दैत्य गुरु हैं, तो राहु दैत्य है। अब गुरु के साथ शिष्य का संबंध, दैत्य का गुरु के साथ संबंध क्या फल देगा। जिनकी कुंडली में लग्न में शुक्र और राहु साथ साथ हों, चूँकि वैवाहिक सुख के लिए शुक्र कुंडली इसीलिए देखी जाती है कि जातक का वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। राहु को वृद्धत्व का कारक भी माना गया है। अगर यह सप्तम भाव में होता है तो पत्नी अथवा पति कम आयु में ही वृद्धत्व का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा आरंभ करें, उसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, शुक्र एक पूर्णतः पापी ग्रह है, विस्फोटक ग्रह है, व्यभिचार करने वाला ग्रह है, मानसिक रूप से विकृत करने वाला ग्रह है। वहीं शुक्र एक गुरु है, ज्योतिषी है, विद्वान ग्रह है। लेकिन संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों ही पैदा होते हैं। पहले ही मैंने बताया है कि शुक्र के साथ अगर राहु होता है तो यह लंपट योग बनाता है। लंपट का अर्थ क्या होता है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परत्रिय लंपट कपट सयाने, यानी लंपट जो होता है पराई स्त्रियों पर आसक्ति के योग को लंपट योग कहा गया है। जब भी इस पर विचार करें, राहु के साथ शुक्र का संबंध अथवा शुक्र के साथ राहु का संबंध, तो यह बात ध्यान में जरूर रहे कि जब भी राहु और शुक्र एक साथ हों तो राहु की दशा अंतर्दशा या शुक्र की अंतर्दशा या दशा चल रही हो तो यह योग प्रबल हो जाता है और अपना स्वरूप दिखा देता है। इस पर भी यदि शनि का संयोग हो अथवा शनि की तीसरी, सातवीं, दसवीं कोई भी दृष्टि पड़ रही हो तो वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण व्यभिचारी होता है, वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो। किंतु यह भी है कि इन तीनों के संयोग के बाद इन पर बुध की अथवा गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो यह योग कमज़ोर हो जाता है। अब व्यभिचार का अभिप्राय, राहु ओल्ड एज का ग्रह है जो कम आयु में बूढ़ा बना देता है। इसका अभिप्राय है कि पुराने, तो राहु और शुक्र की युक्ति जब होती है तो वैवाहिक जीवन में व्यक्ति के पूर्व प्रेमी अथवा प्रेमिका का उस वैवाहिक जीवन में पुनर्प्रवेश हो जाता है। और राहु को विघटन का कारक ग्रह कहा गया है, यह विघटनकारी ग्रह है। जब पुराने मित्र, पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका का उस समय प्रवेश होता है तो वैवाहिक जीवन विघटित होता है। राहु तांडव मचाता है, विघटन कराता है। क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है, तो जब भी राहु आएगा दशा में, अंतरदशा में,
प्रत्यंतर दशा में तो वह अपना रूप धारण करेगा और वैवाहिक सुख को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न कराएगा। राहु के साथ शुक्र अगर है तो शुक्र की भी दशा अंतर्दशा अगर चली या प्रत्यंतर दशा में शुक्र आया तो वह समय उस वैवाहिक जीवन के लिए घातक होता है। तो जन्म कुंडली के मिलान के समय यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यह जो मिलान हम कर रहे हैं, जो मिलान वर और वधू का हो रहा है, तो शुक्र कहीं राहु के साथ तो नहीं है, उस पर शनि की दृष्टि तो नहीं है। अगर है तो लड़के की कुंडली में अगर यह दोष है तो लड़की के भी कुंडली में उसी तरह का पापग्रह होना वहाँ आवश्यक है। अगर लड़की के कुंडली में ऐसा दोष है, राहु शुक्र के साथ है, तो लड़के के भी कुंडली में वहाँ राहु का होना आवश्यक है। अन्यथा जब राहु की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी अथवा शुक्र की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो वहाँ वैवाहिक सुख का विघटन होगा, डाइवोर्स हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। चूँकि राहु जान लेता है, जानलेवा ग्रह है, आत्महत्याएं कराता है, आत्महत्या करने को मजबूर करता है। तो सर्वप्रथम जब भी राहु और शुक्र के संबंधों की बात आती है तो यहाँ यह विचारणीय तथ्य हो जाता है। इस पर बड़े सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। चूँकि एक स्त्री है तो एक पुरुष है, एक पेट्रोल है तो एक आग है। आग लगाने वाला ग्रह है राहु, विस्फोटक ग्रह है राहु, तो पेट्रोल है शुक्र, केमिकल है, ब्लास्टिंग करेगा, विघटन करेगा। इसलिए जब कभी भी कुंडली मिलाया जाए, किसी के भी वैवाहिक सुख की चर्चा की जाए तो शुक्र कुंडली अवश्य देखी जाए। अगर लग्न में शुक्र नहीं भी है, कुंडली के किसी भाव में शुक्र अगर राहु के साथ शुक्र है या शुक्र कुंडली से राहु मिल रहा है तो यह सर्वथा ब्लास्टिंग करेगा, विघटन करेगा, विस्फोट पैदा करेगा। मित्रों, इसी तरह के वीडियो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे सभी ग्रहों से ग्रहों के संबंध का। अंत में हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।